क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का बरेली शहर सिर्फ एक बड़ा और तेजी से विकसित होता हुआ महानगर ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। बरेली को झुमका नगरी से भी पहचान मिली है, लेकिन इसकी एक और खास पहचान है, नाथ नगरी। आखिर बरेली को नाथ नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरेली शहर में भगवान शिव को समर्पित 7 प्रमुख नाथ मंदिर हैं। त्रिवटी नाथ मंदिर, अलकनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर। इन सभी मंदिरों से जुड़ी अपनी अपनी मान्यताएं, प्राचीन कथाएं और धार्मिक विशेषताएं हैं। यही 7 नाथ मंदिर बरेली की धार्मिक पहचान को एक अलग ही महत्व देते हैं। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं बरेली की इसी नाथ नगरी की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीना साही पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बरेली के प्रसिद्ध और प्राचीन बाबा अलकनाथ मंदिर के दर्शन कराने। बरेली की नाथ नगरी में स्थित यह मंदिर भगवान शिव और नाथ परंपरा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं और रोचक बातें हैं, जिन्हें आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए करते हैं बाबा अलकनाथ के दर्शन। हर हर महादेव। मंदिर के मुख्य द्वार से जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले उसकी खूबसूरती हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। मंदिर का प्रमुख द्वार बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। द्वार के दोनों ओर बने द्वारपाल इसकी सुंदरता को और भी खास बना रहे हैं। सच कहूँ तो मंदिर के अंदर जाने से पहले ही इस खूबसूरत प्रवेश द्वार ने मन मोह लिया। श्री बाबा अलकनाथ मंदिर का पता: स्टेट हाईवे 37, फूलबाग, किला छावनी, बरेली, उत्तर प्रदेश। दर्शनाभिलाषियों के लिए समय: सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे से रात 10 बजे।
द्वार से आगे बढ़ते ही हमें अलखिया बाबा की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार अलखिया बाबा ने इसी स्थान पर साधना और तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी साधना और अलख जगाने की परंपरा से ही इस स्थान का नाम आगे चलकर अलखनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मंदिर परिसर में एक बहुत ही सुंदर पेड़ भी देखने को मिला, जो श्रद्धालुओं की आस्था का एक अनोखा प्रतीक नजर आया। इस पेड़ की शाखाओं पर जगह जगह छोटी छोटी पन्नियों में अपनी मनोकामना या चिट्ठियां बांधी हुई थीं। मान्यता है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामना बाबा के सामने रखते हुए इन चिट्ठियों को यहाँ बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि बाबा उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। पूरा पेड़ इसी छोटी छोटी चिट्ठियों और पन्नियों से भरा हुआ था। इसे देखकर महसूस होता है कि यहाँ आने वाले लोगों की बाबा के प्रति कितनी गहरी आस्था और विश्वास है। आगे बढ़ते ही हमें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है और इसी गुफा के अंदर विराजमान है बाबा भोलेनाथ का सुंदर स्वयंभू शिवलिंग। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। श्रद्धालु बड़े ही अनुशासन और श्रद्धा के साथ कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक एक करके शिवलिंग के पास पहुंचकर जल अर्पित कर रहे थे और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे। गुफा छोटी ज़रूर थी, लेकिन वहाँ की आस्था बहुत बड़ी महसूस हो रही थी। शिवलिंग के दर्शन करते ही मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। सच में बाबा के इस पावन स्वरूप के दर्शन करना अपने आप में बहुत ही सुंदर अनुभव था। हर हर महादेव। मंदिर में दर्शन के दौरान मेरी कुछ श्रद्धालुओं से भी बातचीत हुई। जब उन्होंने बाबा अलखनाथ के बारे में अपने अनुभव साझा किए तो उनके शब्दों में सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि गहरी श्रद्धा और विश्वास महसूस हो रहा था। कोई कई वर्षों से यहाँ आ रहा था तो किसी ने बताया कि यहाँ आकर उन्हें मन की शांति मिलती है। जिस तरह वे बाबा का नाम लेते हुए पूरे भाव और भक्ति में डूबकर अपनी बातें बता रहे थे, उसे देखकर सच में महसूस हुआ कि इस मंदिर से लोगों का रिश्ता सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मन और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उनकी आँखों में और चेहरे पर जो संतोष और श्रद्धा थी, वह शायद शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं की जा सकती। फिर आगे बढ़ते ही वहाँ सभी देवी देवताओं की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थीं, जो अत्यंत आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। इन मूर्तियों में बारीकी से किया गया शिल्प और रंगों की सुंदरता साफ दिखाई दे रही थी, जिन्हें मैंने भी वीडियो में दिखाया है। आगे बढ़ते ही सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की सुंदर झांकी दिखाई देती है। चारों ओर देवी देवता प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं और नवविवाहित शिव पार्वती को आशीर्वाद देते हुए मानो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य और मनमोहक था यह दृश्य। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था।
एक और कान्हा अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं और दूसरी ओर मधुर मुरली बजा रहे हैं। उनके आसपास गांववासी इतने मगन होकर उनकी बांसुरी सुन रहे हैं जैसे उन्हें संसार की कोई चिंता ही ना हो। कान्हा की यह छवि सच में मन मोह लेती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य केवल सेवा का नहीं बल्कि पति पत्नी के प्रेम, समर्पण और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी का यह भाव बहुत ही शांत और मन को छू लेने वाला है। और आगे बढ़ते ही पानी के बीच तैरते हुए पत्थर दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर मन में रामायण की वह कथा याद आ जाती है, जब भगवान श्री राम की सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। मान्यता है कि इन पत्थरों पर श्री राम नाम लिखने से वे पानी पर तैरने लगे थे। इसी आस्था की झलक यहाँ इन तैरते हुए पत्थरों के रूप में देखने को मिलती है। और इन्हीं शांत जलधाराओं के बीच में तैरते हुए छोटे छोटे कछुए इस पूरे दृश्य की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस पवित्र वातावरण का हिस्सा बन गई हो। सच में कुछ पल के लिए यहाँ खड़े होकर मन को एक अलग ही शांति महसूस होती है।
सामने दर्शन हो रहे हैं राम भक्त हनुमान जी के इस विराट और भव्य स्वरूप के। लगभग 51 फीट ऊंची बजरंग बली की यह विशाल प्रतिमा अलकनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर ही विराजमान है। हाथ में गदा धारण किए हुए हनुमान जी का यह तेजस्वी रूप दूर से ही भक्तों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी मंदिर की रक्षा करते हुए यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त का स्वागत कर रहे हों। इनके विशाल स्वरूप के सामने खड़े होकर मन में भक्ति के साथ साथ एक अद्भुत शक्ति और विश्वास का अनुभव होता है। बजरंग बली का यह स्वरूप हमें उनकी शक्ति, साहस, सेवा और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट भक्ति का याद दिलाता है। सच में हनुमान जी के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाते हुए मन में एक ही भाव आता है, जहाँ राम भक्त हनुमान का आशीर्वाद हो वहाँ भय कैसा और चिंता कैसी। लगभग 51 फीट ऊंचे राम भक्त हनुमान जी का यह विराट स्वरूप, हाथ में गदा और चेहरे पर अद्भुत तेज, मानो स्वयं बजरंग बली मंदिर के द्वार पर खड़े होकर हर भक्त की रक्षा कर रहे हों। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अत्यंत पसंद आएगी और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। ओम नमो चंडिकाय नमः, ओम नमो महाकाली नमः, ओम नमो भगवती नमः। हर हर महादेव।